गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम केमिस्ट्री में चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो सबसे पहली बात आती है कि मैटर क्या होता है, क्योंकि मैटर आपका पहले चैप्टर में पढ़ाया जाता है और पहले चैप्टर इस बार पढ़ाया नहीं गया है। तो मैटर के बारे में मैं आपको बताऊं कि मैटर वो सारी वस्तुएं होती हैं जिनमें नंबर एक उसका कोई मास हो, नंबर दो वो ऑक्यूपाई करें स्पेस। क्या ऑक्यूपाई करें? स्पेस मतलब जगह घेरें, मतलब जिनमें कोई वजन हो और जिन जो कहीं ना कहीं स्पेस घेरें, वो सारी चीज़ें, वो सारी वस्तुएं मैटर कहलाई जाती हैं। जैसे कि एयर है, क्या है आपका? मैटर है। क्यों? इसका वॉल्यूम भी होता है, मास भी होता है और ये स्पेस भी घेरती है। अब मेरा ये पेन है, ये भी, इसका भी कोई ना कोई मास है और ये स्पेस भी घेर रही है, इसलिए ये पेन भी क्या हुआ? एक मैटर हुआ। चौक है, क्या है? मैटर हुआ। फैन मैटर हुआ। मीन्स ईच एंड एवरीथिंग विच हैव द मास एज वेल एज वो स्पेस भी ऑक्यूपाई करे, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं मैटर। इसके बाद बात आती है कि मैटर को हम फर्दर दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, एक प्योर और एक प्योर और दूसरा इम्प्योर। अब प्योर मैटर कौन से होते हैं या इम्प्योर मैटर कौन से होते हैं वो देखिए। प्योर मैटर वो होते हैं जो केवल और केवल एक ही सब्सटेंस से मिलकर बने होते हैं। मीन्स एक ही एटम से मिलकर बने होते हैं, वो प्योर मैटर कहलाए जाते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये सब क्या हैं आपके? ये प्योर मैटर हो गए आपके। वाटर है, H2O, क्या है? प्योर मैटर है। क्यों है प्योर मैटर? देखिए, अगर हम हाइड्रोजन लेते हैं, किसी कंटेनर में हाइड्रोजन ले लो, हाइड्रोजन ले ली, तो हाइड्रोजन के जितने भी इसमें जितने भी पार्टिकल्स होंगे या जितनी भी इसमें हाइड्रोजन होगी, उसको कहीं से भी आप तोड़ोगे तो हाइड्रोजन ही निकलेगी, कोई और दूसरा सब्सटेंस नहीं निकलेगा। फर्दर H2O में भी यही सीन है। अब आप कहेंगे कि H2O है, इसमें तो हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। हाँ बिल्कुल है, लेकिन फिर भी ये प्योर कहलाया जाता है। क्यों कहलाया जाता है? क्योंकि देखिए, अगर आप वाटर को किसी कंटेनर में लें या कहीं पर आप लें और उसके किसी भी पार्ट को उठाएं, तो उसमें क्या मिलेगा आपको? H2O ही मिलेगा। मतलब उसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे उसमें दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन आपस में मिले हुए होंगे, मतलब इस स्ट्रक्चर में वो होगा। तो इसीलिए वाटर जो है हमारा, वो भी प्योर मैटर कहलाया जाता है। अब इसके बाद बात करेंगे हम कि इम्प्योर मैटर कौन से होते हैं। तो इम्प्योर मैटर वो मैटर होते हैं जिसमें दो या दो से ज़्यादा टाइप के पार्टिकल्स आपको मिलते हैं, वो सारे क्या कहलाए जाएंगे? इम्प्योर मैटर कहलाए जाएंगे। मीन्स जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं कि अगर हमारे पास कोई एयर है। अब एयर में हमारे पास कई तरह टाइप की गैसें होती हैं, हाइड्रोजन होती है, ऑक्सीजन होती है, नाइट्रोजन होती है, अलग अलग टाइप के सब्सटेंस मिल रहे हैं, इसलिए ये क्या कहलाया जाएगा? इम्प्योर कहलाया जाएगा। मिल्क है, मिल्क आपका कैसा मैटर हुआ? ये भी आपका इम्प्योर मैटर कहलाया जाएगा। क्यों? क्योंकि वाटर में क्या क्या मिला हुआ होता है? वाटर है, फैट है, भाई मिल्क में वाटर भी होता है, फैट भी होता है और प्रोटीन भी होती है। तो एक से ज़्यादा सब्सटेंस मिल गए, इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे? इम्प्योर मैटर कहेंगे। तो आपने अभी देखा कि प्योर और इम्प्योर में क्या डिफरेंस होता है। तो दो टाइप के होते हैं, एक तो प्योर मैटर होता है और एक इम्प्योर मैटर होता है। प्योर मैटर वो मैटर कहलाए जाते हैं जिनमें केवल और केवल एक ही टाइप का पार्टिकल्स मिलते हैं, और इम्प्योर मैटर वो कहलाए जाते हैं जिसमें दो या दो से अधिक पार्टिकल्स पाए जाएं, वो आपका इम्प्योर मैटर कहलाता है। अब इसके बाद हम बात करेंगे जो प्योर मैटर हैं, वो भी फर्दर हम उसको दो भागों में क्लासिफाइड कर सकते हैं। पहला आपका कहलाया जाता है आपका एलिमेंट और दूसरा आपका कहलाया जाता है कंपाउंड। तो अब देखिए एलिमेंट क्या होता है और कंपाउंड क्या होता है। तो देखिए एलिमेंट क्या है? एन एलिमेंट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म
ऑफ अ प्योर सब्सटेंस, भाई प्योर सब्सटेंस का ही एक पार्ट है, तो ऑब्वियसली एलिमेंट क्या होगा, प्योर सब्सटेंस ही होगा कहीं ना कहीं। तो एलिमेंट क्या कहलाया जाएगा, एन एलिमेंट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ प्योर सब्सटेंस विच कैन नॉट बी ब्रोकन बाई एनी फिजिकल और केमिकल मेथड। मतलब वो सारी चीज़ें जिनको हम किसी भी फिजिकल तरीके से या केमिकल तरीके से अलग ना कर सकें, उसको ना तोड़ सकें, उसको हम बोलते हैं क्या, एलिमेंट। जैसे अगर हम अब एग्जाम्पल लें एलिमेंट का, तो अगर हाइड्रोजन ही है तो हाइड्रोजन प्योर मेटल था, ये तो आपको मालूम ही है, लेकिन वो एलिमेंट कहलाया जाएगा। क्यों कहलाया जाएगा एलिमेंट हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन को क्या हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, नहीं कर सकते, इसलिए ये क्या कहलाया जाएगा आपका, ये कहलाया जाएगा आपका एलिमेंट। हाइड्रोजन है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कैल्शियम है, फॉस्फोरस है, ये सारे के सारे किस चीज़ के एग्जाम्पल हो गए, ये सारे एग्जाम्पल हो गए आपके एलिमेंट के। अब हम बात करते हैं एलिमेंट को हम क्या क्लासीफाइड कर सकते हैं, तो हाँ, हम एलिमेंट को भी दो तरीके से क्लासीफाइड कर सकते हैं। पहला, हम किसी भी एलिमेंट को जो क्लासीफाइड करेंगे वो दो तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है उसको फाइंड आउट करने का या क्लासीफाइड करने का कि उनकी फिजिकल स्टेट पर, उनकी फिजिकल स्टेट के अकॉर्डिंग हम उसको क्लासीफाइड करें, और दूसरा होता है उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पर। तो देखिए, हम पहला फिजिकल स्टेट के व्याप पर हम इसको क्लासीफाइड कर रहे हैं, तो हम इसको तीन तरीके से क्लासीफाइड कर सकते हैं फिजिकल स्टेट के हिसाब से। किसको, एलिमेंट को। पहला सॉलिड एलिमेंट, दूसरा लिक्विड, और तीसरा गैसियस। इन तीन भागों में हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो देखिए, अब सॉलिड एलिमेंट कौन से होते हैं, सॉलिड एलिमेंट वो होते हैं जो कि रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं। इसका एग्जाम्पल है ब्रोमीन और मरकरी। जो पारा होता है आपने देखा होगा रूम टेम्परेचर पर, साधारण जब आप उसको पारे को लोगे तो वो लिक्विड फॉर्म में दिखाई देता है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, लिक्विड एलिमेंट। सॉलिड एलिमेंट कैसे कहते हैं कि वो सारे एलिमेंट जो कि रूम टेम्परेचर पर सॉलिड हों, जैसे कि कॉपर, सोडियम, मैग्नीशियम, ये सारे आपके सॉलिड एलिमेंट हैं। और गैसियस एलिमेंट कौन से होंगे, वो सारे गैसियस एलिमेंट होंगे जो कि रूम टेम्परेचर पर क्या कैसे हों, गैसियस फॉर्म में हों। जैसे नॉर्मल अगर आप देखें, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, हीलियम, नियॉन, फ्लोरीन, ये सारे के सारे कैसे स्टेट में होते हैं, गैसियस स्टेट में होते हैं। तो ये सारे आपके फिजिकल स्टेट के हिसाब से सॉलिड, लिक्विड और गैस के रूप में हमने इसको क्लासीफाइड कर दिया। अब दूसरा बेस था क्या, कि इनके करेक्टरिस्टिक्स के हिसाब पर हम कैसे क्लासीफाइड करेंगे। तो करेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से हम इसको तीन भागों में फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। वो कैसा, नंबर 1 मेटल, नंबर 2 नॉन मेटल्स, नंबर 3 मेटेलॉइड्स। अब हम तीनों भागों में तोड़ दिया इसको, किसमें, मेटल, नॉन मेटल और मेटेलॉइड्स। अब देखिए मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं और मेटेलॉइड्स क्या होते हैं। तो ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो जब आपको अपलोड करूँगा उसमें बताऊँगा कि मेटल, नॉन मेटल और मेटेलॉइड्स क्या होते हैं।